दोस्तों आप में से सैमसंग के फैंस एक बार हाथ ऊपर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके लिए ये बैड न्यूज़ है। एंड जितने सारे लोग बहुत पुराने दिन से मतलब बहुत पहले से सैमसंग को यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए ये खबर तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि सैमसंग ने ऑफिशियली बता दिया है कि वो उसकी जो मैसेजिंग ऐप था, वो मैसेजिंग ऐप इस साल की जुलाई से और कंटिन्यू करने नहीं वाला है। मतलब सैमसंग एक बहुत बड़ा कंपनी है एंड वो खुद की कंपनी की सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर हर चीज़ को वो डिज़ाइन करता है। ऐसे सैमसंग के बहुत सारे ऐप्स भी है, उनमें से मैसेजिंग ऐप एक ऐप है। जैसे कि अगर सैमसंग की डायलर जो है, उस पे कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स बहुत पहले से आया था एंड ऐसा फीचर्स था कि जब बाकी सारे कंपनी की डायलर पे जब कॉल रिकॉर्ड होता था तो सामने वाले के पास एक मैसेज जाता था कि दूसरा वाला इंसान कॉल रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन सैमसंग की डायलर पे पहली ये चीज़ सैमसंग ने करके दिखाया था कि रिकॉर्ड हो रहा है कॉल, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं लगता था। मतलब जो कॉल रिकॉर्ड कर रहा है सिर्फ उसी को पता लगता था, लेकिन सामने वाले इंसान के पास कोई अनाउंसमेंट नहीं होता था। एंड ऐसे बहुत सारे क्रेजी चीज़ सैमसंग की ऐप्स पे मिलती थी। वैसे ही सैमसंग की मैसेजिंग ऐप्स भी था एंड मैसेजिंग ऐप्स नो डाउट बहुत अच्छा मैसेजिंग ऐप्स था। बाकी सारे मैसेजिंग ऐप्स से मुझे सैमसंग के मैसेजिंग ऐप्स अभी भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि एक क्लीन सा लुक था एंड बहुत कुछ चीज़ें थी। बट सैमसंग ने रिसेंटली ये खबर ऑफिशियली लॉन्च किया है कुछ दिन पहले ही कि मैसेजिंग ऐप वो अब नहीं मतलब कंटिन्यू करने वाले नहीं है, वो अब उसको हटा देगा। एंड सैमसंग ये प्लान बहुत पहले से कर रहा है। मतलब आप अगर देखेंगे कि पिछले 1-1.5 साल की सैमसंग की मोबाइल्स को, तो आप देखेंगे कि सैमसंग की मैसेजिंग ऐप्स के बदले गूगल मैसेजिंग ऐप प्री इंस्टॉल होकर आ रहा है। एंड मैंने भी नोटिस किया था, लेकिन तब ये चीज़ बताया नहीं था सैमसंग ने, लेकिन रिसेंटली ये अनाउंस किया है। लेकिन आप अगर एक पुराना सैमसंग यूजर्स है, मतलब आपके पास अगर 5-6 साल पुराना कोई मोबाइल्स है या 3-4 साल पुराना भी कोई मोबाइल्स आपके पास है, तो आप देखेंगे कि उस पर मैसेजिंग ऐप जो था वो सैमसंग का था एंड प्री इंस्टॉल होकर आता था। एंड सैमसंग एक बहुत बड़ा कंपनी है जो खुद की नहीं बाकी बहुत सारे कंपनीज की भी बहुत क्रूशियल पार्ट्स को भी वो डिलीवर करता है। लेकिन क्यों भी मैसेजिंग ऐप को सैमसंग चाह रहा है कि हटाना एंड उसके बदले में गूगल मैसेज को प्री इंस्टॉल करके भेज रहा है। अब इसके पीछे एक रीज़न है, एक कहानी है, आप बता सकते हो। क्योंकि सैमसंग की मैसेजिंग ऐप्स को बंद करने के पीछे बहुत सारे रीजंस है, बट मेन जो रीज़न है वो है आरसीएस की इम्प्लीमेंटेशन। अब आरसीएस ये वर्ड आपने पहले सुना होगा मे बी। देखिए आरसीएस क्या होता है, आरसीएस मतलब है कि रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब ये आरसीएस का काम क्या होता है ना, आरसीएस एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको क्या करता है ना, आपकी मैसेज को एंड टू एंड एनक्रिप्ट करता है बहुत अच्छे से। मतलब क्या कि आप और जिससे चैट कर रहे हैं वो चैट सिर्फ आप और उसके बीच में ही रहेगा। जैसे आपको पता होगा कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है वो हट गया है। तो अब अगर आप इंस्टाग्राम पे चैट वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं चैट्स पे, तो आप सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मीडिया ने बता दिया है कि आप जो चैट कर रहे हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्ट नहीं है। इसका सिंपली मतलब ये है कि आप जो चैट कर रहे हैं वो आप और जिसको कर रहे हैं उसके बाद भी मेटा अगर चाहता है तो वो लीक कर सकता है, खुद पढ़ सकता है, किसी को शेयर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब एंड टू एंड एनक्रिप्ट करने का मतलब यही होता है कि जो चैट है वो आप और आपके सामने वाले इंसान के पास ही रहेगा, उसके बाहर ना तो मेटा देखेगा, ना कोई भी वो चैट पढ़ेगा और ना किसी को उसका एक्सेस मिलेगा। अब आरसीएस एक ऐसा मैसेजिंग टेक्नोलॉजी कह सकते हो जो मैसेजिंग ऐप्स पे अगर होता है तो पहले तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा से एंड टू एंड एनक्रिप्ट होता है, मतलब आपके और सामने वाले की चैट एकदम एंड टू एंड एनक्रिप्ट रहने वाला है। एंड दूसरा बहुत बड़ा जो चीज़ है जो आपको व्हाट्सएप की तरह मैसेजिंग ऐप पे अब फील आना शुरू हो रहा है, आप अगर गूगल मैसेज को इस्तेमाल कर चुके हो तो मतलब क्या, आप हाई क्वालिटी के फोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी व्हाट्सएप की तरह आप सेंड कर सकते हो सामने वाले इंसान को विदाउट इंटरनेट। अब ये जो सिस्टम है इससे चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। मतलब बहुत बार इमरजेंसी सिचुएशन पे हमारे पास नेटवर्क नहीं हो सकता है या तो नेटवर्क की इशू हो सकता है, लेकिन तब मैसेज के थ्रू हम किसी फोटोज़ वीडियोज़ को ओरिजिनल क्वालिटी पे हाई क्वालिटी के सामने वाले को भेज सकते हैं। आप गूगल मैसेज इस्तेमाल किए हो तो आपको ये पता होगा कि आप ये कर सकते हैं। अब ये जो सब चीज़ है, ये सब चीज़ की कमी थी सैमसंग की मैसेजिंग ऐप्स पे। एंड सैमसंग की मैसेजिंग ऐप्स पे ये जो फीचर्स है, मतलब आरसीएस है, ये आरसीएस एनक्रिप्शन ये ठीक ठाक से उन्होंने कर नहीं पा रहा था। एंड ऐसे बहुत सारे एआई फीचर्स जो गूगल पे बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड है, बहुत कुछ कर सकते हो एआई की वजह से अब, एंड इन फ्यूचर तो बहुत कुछ होगा। तो गूगल मैसेज एक ऐसा मैसेजिंग ऐप्स बन गया है धीरे धीरे, जो नो डाउट आप मार्केट पे सबसे बेहतर आप कह सकते हो, सबसे सिक्योर कह सकते हो, सबसे एडवांस एंड ईजी कह सकते हो।
एंड ये सब चीज़ मतलब टाइम के साथ साथ सैमसंग ने उसकी मैसेजिंग ऐप्स पे ये सब इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं पाया। जैसे आप आईफोन की अगर एआई को मतलब इंटेलिजेंस को आप अगर देखो तो वैसे ही कुछ सोच सकते हो। तो ये सब रीज़न की वजह से सैमसंग को उसकी मैसेजिंग ऐप्स को बंद करना पड़ा है। एंड सैमसंग की विकास से उसकी मैसेजिंग ऐप्स को और भी ज़्यादा उस पर खर्चे करके सैमसंग अगर चाहता है तो कर सकता है उसकी मैसेजिंग ऐप्स को अपग्रेड। लेकिन सैमसंग और नहीं चाहता, सैमसंग ये चीज़ गूगल के ऊपर छोड़ना चाहता है। एंड इसीलिए पिछले 1-1.5 साल से हम नोटिस करेंगे कि सैमसंग के मोबाइल से गूगल मैसेज प्री इंस्टॉल होकर आ रहा था। तो मेरा भी ये सजेशन है कि सैमसंग ने ऑफिशियली बता दिया अब बंद तो करने वाला ही है। तो जो न्यू यूजर्स है सैमसंग के, उसके पास तो कुछ दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उसको प्री इंस्टॉल होकर आया था गूगल मैसेज। अब अगर आप एक पुराने सैमसंग के मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं या तो अब अगर रिसेंटली अगर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपने चलाना शुरू किया है तो जल्दी से शिफ्ट कर दीजिए उस सैमसंग की मैसेजिंग ऐप से गूगल की मैसेजिंग ऐप्स पे, क्योंकि जुलाई के बाद ये मैसेजिंग ऐप्स बंद होने वाला है। एंड आप अगर पहले से ये शिफ्ट कर लेते तो इन फ्यूचर आपके कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए बंद तो होने वाला है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि देखिए जैसे जैसे दिन जाता है, जैसे जैसे टाइम जाता है, वैसे टेक्नोलॉजी स्मार्ट होते हैं एंड बहुत सारे चीज़ उस पर आता है। एंड सिक्योरिटी भी इम्प्रूवमेंट होती है, बहुत सारे आसान हो जाता है चीज़ें। तो इसीलिए नए चीज़ को पकड़ना अच्छा है। एंड नो डाउट अब मार्केट पे सबसे बेटर एंड बेस्ट मैसेजिंग ऐप्स मैं कहना चाहूँगा मेरी पर्सनल यूज़ से। एंड ये सब चीज़ ये RCS वगैरह एंड टू एंड एनक्रिप्शन ये सब चीज़ गूगल मैसेज पे बहुत अच्छा से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप जल्दी से गूगल मैसेज पे शिफ्ट कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सैमसंग के फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी ये भेज दीजिए। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए स्टे स्मार्ट ओनली ऑन टेक्नीवैट।